प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तिहार पढ़ा मकान बराए फिरोख्त। उसने मकान का विजिट किया और हमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खातून चाय लिए उनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाजत देने लगे। मैंने उनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे लहजे से कहा, बेटा आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ अंदोज होते रहे और साथ कुछ गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपना नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहां गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से उसी मकान की फिरोख्त का इश्तिहार पढ़ा और ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर बाद वही खातून खाना चाय लिए हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में करते हैं। पहले की तरह इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाहिए तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। हमने इजाजत तलब की और वहां से वापस आ गए। इस बात को काफी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, एक मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो साथ तुम्हें मकान दिखा दूं। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल हैं शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दिनों के वाकयात सुनाए तो उस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद वही खातून चाय लेकर हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फिरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फिरोख्त नहीं करते और जो मकान खरीदने आता है उसकी तवाज़ो करके उसे भेज देते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदास निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहे और कोई हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं। इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ो से ख़त्म करें। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। दोस्तों बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, लिहाजा वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। बात पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।